अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का चैनल आज की वीडियो बड़ी मज़े की होगी बिकॉज आई एम गोइंग बैक टू 2021। लिटरली मैं उस टाइम कितनी अजीब थी मैं। लिटरली मैं यार बहुत ही बुरी बुरी से बुरी, मतलब जब आप जितनी अपनी पुरानी वीडियोस को देखते हो ना आपको उतना ही लग रहा होता है ये क्या था, ये मैंने क्या किया और मैंने क्यों किया। वेल उस टाइम का जो टाइम था वो भी अच्छा था बिकॉज आई वॉज विद माई बेस्ट फ्रेंड और उस टाइम मैं लाहौर में थी और अगर प्रोफेशनल लाइफ भी थी, स्टडी भी थी, बट स्टिल हम इंजॉय करते थे। उस टाइम ऐसा सच मुझे नहीं याद कि मेरे मोबाइल भी इतना कोई हमारे एक्सपेंसिव मोबाइल थे उस टाइम में। आई थिंक सो ओप्पो था, हाँ ओप्पो था हमारे पास। और समटाइम कभी मैं अपने अपनी दोस्त का मोबाइल यूज़ करती थी, कभी वो, मतलब डिपेंड करता था कि हमारे मोबाइल का फ्रंट कैमरा किसके मोबाइल का अच्छा है और बैक कैमरा किसके मोबाइल का अच्छा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है वो पिक्चर्स और वीडियोस बनाते थे। ठीक है। उस टाइम की मैंने कभी कोई वीडियोस अपलोड नहीं की, बहुत सारी व्लॉग्स बना बना के मैंने रखे हुए थे, सेव किए हुए थे। एंड द स्नैपचैट इज़ द बेस्ट थिंग। बस हमें बस एक फ़िल्टर मिल जाता था और उसी पे हम रोज़ रोज़ फ़ोटोज़ अपलोड कर के लिटरली मैं वो टाइम देखती हूँ बहुत अजीब लगता है। तो मैं उस टाइम की ही कुछ मेमोरी, जब व्हेन आई वाज इन हॉस्टल विद माय बेस्ट फ्रेंड, और मैं कहाँ कहाँ गई और किस तरह की वीडियोस थी और मैं क्या क्या घटिया, कितनी घटिया लग रही थी। तो लेट्स वॉच दोज वीडियोस और देखते हैं कि मेरा अपना कितना का दिल खराब होता है। लेट्स स्टार्ट। हम है और ये मेरी चाय है और ये है और ये हमारा रूम है और ये हमारा रूम, बस रूम लिटरली में मतलब। अच्छा, ये वीडियो तब की है जब वो वायरल हुई थी दनानेर, ये मैं हूँ और ये मेरे फ्रेंड्स और ये हमारी फाड़ी और ये, बस उसको लेके हम शुरू हो जाते थे कि भाई किसी भी सिचुएशन में घुस जाओ सही। हमने उसको यूज़ बहुत ही करना होता था। हम कभी घूमने गए हैं या कभी हमने एम्पोरियम गए, कभी हमने लंच कहीं किया या कभी डिनर पार्टी थी हमारे यहाँ घर पे, रूम में भी बैठे होते थे तो हम बस शुरू हो जाती थी। तो बस शी इज़ माई इकलौती बेस्ट फ्रेंड जो उस टाइम मेरे साथ थी। एंड हम यूनिवर्सिटी से साथ थे यानी 2014 से, और हम 2023 तक साथ रहे। 23 नहीं, 22 के लास्ट पे फिर उसकी शादी हो गई और अब वो मैरिड है और मैं यहाँ बैठी उसके लिए वीडियोस बना रही हूँ और उसके पुरानी वीडियोस देख के अपनी ही ऊपर बकवास कर रही हूँ। चलो वेल ये इतनी बुरी भी नहीं थी, इट्स बेटर। और ये तब की है जब मेरे बाल कर्ल नहीं थे, यानी मैंने उससे पहले ही स्ट्रेट करवाए हुए थे, तो बाल भी कुछ ठीक ही लग रहे हैं। और सर्दियाँ थी तो आई थिंक सो कि मैंने सही से अपने ऊपर कवर किया हुआ था तो इतनी अजीब भी नहीं लग रही थी। एट द एंड इसके बालों का हेयर स्टाइल एक ही होता है, एक ही होना है। खुले छोड़ के चले जाएगी, जितने बाल है ना खुले ही छूटते हैं वैसे। जैसे वो चिड़िया, वो क्या कहते हैं उसको, चींटी आती है अपने बालों का हेयर स्टाइल बनवाने, ये भी वैसी है। हेयर स्टाइल में एंड पे अच्छा तो इट वॉज अबाउट कि मेरी जो फ्रेंड है उसके बाल ज़्यादा लंबे नहीं थे और उसको मतलब वेव भी उसमें इतना नहीं था, लेकिन स्टिल उसको चाहिए था स्ट्रेट बाल, बिल्कुल स्ट्रेट। तो वो बहुत दफ़ा उसने रिबॉन्डिंग करवाई, उसने एक्सटेंसो भी करवाया, बट स्टिल उसके बालों की लेंथ नहीं बढ़ी है। जो भी उसके बाल कभी नहीं बढ़े, स्टिल अभी भी नहीं बढ़े। तो मैं फिर उसको ये कह रही थी कि बहन जितना मर्जी तुम, वो जितना भी सोच लेना कभी आज मैंने ऑफिस ये स्टाइल बना के जाना है, ये इस तरह से करना है, बट एट द एंड उसको स्टाइल पसंद नहीं आता था अपने फेस पे और बस वो बालों को खुला छोड़ कर चली जाती थी। मैं उसे बता रही थी तुम्हारे हाल भी वही चुंटी की तरह है कि भाई उसके 3 बाल थे और जब वो सैलून में गई कि भाई मेरे बालों का हेयर स्टाइल बना दो, 2 बाल उसके वैसे ही टूट गए और 1 बाल रह गया, तो फिर उसने उसको कहा कि भाई तुम ऐसे खुले ही छोड़ दो मेरे बाल है। इसका भी एट द एंड यही हाल हुआ था।
और अच्छा, अगर अपनी बात अपनी बात करूँ तो वही यार, मतलब इतने अजीब से यार उस टाइम में। खैर, और मेरी फ्रेंड को एक साथ जॉब एक जगह पे कभी भी नहीं मिली, बिकॉज आप कहीं भी जॉब के लिए जाओ ना एक साथ, तो वो लोग पूछते हैं कि भाई आप फ्रेंड हो या एक ही जगह से आते हो या कुछ ऐसा वैसा। अगर ऐसा हो तो वो कभी भी आपको प्रेफर नहीं करते। वो कहते हैं कि भाई अगर एक फ्रेंड छुट्टी करेगी तो ऑटोमेटिकली दूसरी भी करेगी, तो वो आप लोगों को कभी एक जगह नहीं रखते। तो मुझे और मेरी फ्रेंड को कभी भी एक साथ, इतने साल हम लाहौर में रहे, कभी भी एक साथ कहीं एक जॉब नहीं मिली। कुछ लोग होते हैं ना ढीठ किस्म के, ये मेरी दोस्त ऐसी है, ढीठ किस्म की। थैंक यू। वेलकम। सुकून नहीं इसको जिंदगी में चाहिए, जलालत चाहिए। यार लिटरली मतलब मुझे बहुत अजीब लग, तोबा तोबा तोबा, अस्तगफिरुल्लाह, कितनी अजीब लग रही हूँ मैं, मेरे को बहुत नहीं समझ आ रही है क्या। अच्छा खैर, बात यह है कि वाकई में मेरी दोस्त है वो ढीठ ही है। मतलब आप एक एक सिचुएशन में 100 बार उसको गिराओगे ना, वो 101 दफा उसी सिचुएशन में गिरना पसंद करे। सॉरी, मजाक चल रहा है क्या ये? अब आप जान ऐसे कहेंगी, जान आई लव यू टू। अच्छा, तो होते हैं कुछ फ्रेंड्स आपके बहुत ही ज़्यादा क्लोज, तो शी इज़ दैट गर्ल के भाई जो वाकई में मेरे क्लोज थी, और मैंने 1 डे से इसका नाम जानू से ही सेव किया था, और स्टिल आज तक इसका मैं नंबर जो है वो उसी से ही सेव रखा है। मेरी जो कॉलेज की फ्रेंड्स थी, जब मैं और खनसा हम दोनों कहीं घूमने जाते थे और हम पिक्चर्स वगैरह अपलोड करते थे, तो वो हमेशा कहती थी अच्छा तुम अब उसके साथ रहती हो, हाँ हाँ तुम्हारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। ये वो बात ये है कि जब आप किसी के साथ एक जगह रह रहे हो और कोई ऐसा दोस्त जो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, आपके लिए ये है कि वो थोड़ा वहाँ पे सिचुएशन चेंज हो जाती है। बट इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि जो आपके लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड्स हैं वो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस ये है कि जो आपके साथ रह रहा हो वो आपका, उस टाइम आप उसके साथ टाइम गुजार रहे होते हो तो आपको पता होता है उसके बारे में और उसे पता होता है आपके बारे में। तो फिर आप कहीं भी जाते हो तो ऑफकोर्स तो उसके साथ पिक्चर्स वीडियोस अपलोड करना जो है वो बनता है, ठीक है। सेम उसी तरह जब कोई लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड आपके साथ मिलने आता है, आपको मिलता है, तो आप उसके साथ जब टाइम गुजारते हो तो आप जो है वो उस टाइम उसको इम्पोर्टेंस देते हो, ठीक है। हर एक की इम्पोर्टेंस जो है आपकी लाइफ में कम नहीं होती, चाहे आपसे वो कितना ही दूर क्यों ना हो। उसको ब्लॉक कर दिया था बहुत दिन पहले। अच्छा, तो ये चाय स्टूडियो लाहौर की बहुत ही फेमस प्लेस है, ठीक है। मैं बस एक दफ़ा ही गई हूँ वहाँ पे, ठीक है। वो भी अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ गई थी या फिर अपनी दोस्त के साथ गई थी, ठीक है। मैं जब गई थी तो ब्लॉग का ब्लॉग मैंने पता नहीं किसे किया था, 2021 की बात है, मेरे को तो खुद याद नहीं मैंने किस किस का ब्लॉग लिस्ट में रखा हुआ था। वेल बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ हम घूमे हैं, तो बस रेस्टोरेंट्स पे मैं इसलिए जाती हूँ बिकॉज आई लव फूड। मेरे को खाने को कुछ भी मिल जाए बस मुझे को ले जाओ तुम तो। अच्छा, तो ये वो रोड है जहाँ पे हमारा हॉस्टल था, यूएमटी रोड के ऊपर, ठीक है। और अब वहाँ पे जो मैंने क्लिप ऐड की हुई है कि भाई व्हेन यू आर एक्साइटेड टू विंटर, तो ये 2021 की बात है, तब सर्दी अभी आई नहीं थी। तो तब हम रेस्टोरेंट गए थे, तो जब हम वापस आ रहे थे तो वहाँ पे सामने एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ, तो उसने इतनी बड़ी शॉल ऊपर ली हुई थी, उसने शॉल इतनी ओढ़ी हुई थी जैसे पता नहीं उसको कितनी की ठंड लग रही थी। और मैं तब उसकी वीडियो बनाई और बस यह है कि बस एक क्लिप ही बनाया, इसलिए क्लियर नहीं आ रहा, तो मुझे स्लो डाउन करना पड़ेगा इसका। तो मेरी फ्रेंड आगे मुझे कह रही थी ना बना के देख लेगा, खैर इतने लोगों में देख भी ले तो उसे क्या पता मैं किसकी वीडियो बना रही थी। यार ये इतनी ठंड है ना, ये देखो रूम का दरवाजा खोल के चली गई है, अब घंटा लगा आजा, मेरे अब्बा जी ने फोन करना था कुत्ती।
हाँ, तो मुझे हमेशा आदत थी कि भाई मेरा जो बेड है वो हमेशा डोर वाली साइड पे ही होता था। विंडो वाली साइड पे मैं कम ही रखती थी क्योंकि वो मेरी फ्रेंड को ही प्रेफर करते थे। और यह है कि अब अगर गर्मियाँ हैं तो स्विच ऑन ऑफ करने हैं या लाइट ऑन ऑफ करनी है, पंखे ऑन ऑफ करने हैं, तो मैं जितनी मर्ज़ी थकी भी होंगी, मेरी फ्रेंड यही कहती थी बस ही ना, बस मतलब कितना मतलब। और अगर सर्दियाँ हैं तो मैं रज़ाई में लेटी हुई हूँ और वो चाहे बेड पे बैठी हुई है, वो मुझे ही कहेगी ना उठ के लाइट ऑन ऑफ करना। तो ये नुकसान होता है कि जब आपने बेड जो है वो बिल्कुल स्विच बोर्ड के साथ रखा हो। मैंने सोच लिया था अगर कभी मैं ज़िंदगी में अब दोबारा हॉस्टल में रही ना, तो मैं कभी भी अपना जो बेड है वो ये स्विच के पास नहीं रखूँगी बस। एक इससे अंडा नहीं छीला जा रहा और इसने क्या दुनिया के कोई काम करना। वो छीला ही नहीं जा रहा, मैं क्या करूं? मतलब कच्चा है क्या? पता नहीं, उतर नहीं रहा ऊपर से। निकम्मी औरत। गाइस ये इतनी वीक थी उस टाइम, ये इतनी कमज़ोर, मतलब स्मार्ट। मैं कहती हूँ अभी जिस टाइम अभी मेरा वेट 45 है और उस टाइम उसका भी मुझे लगता है 45-43 था। और ये हर काम करने के बाद थक जाती थी, ज़रा सा ग्लास उठा के इधर से उधर रख दो थक जाती। लेकिन ये है कि ऑफिस जाना और उसके बाद फिर ये गिर जाती थी बेड पे, फिर इससे कोई ये ना गए कि बहन उठ के पानी ही पी ले, खुद ही पी ले अपने लिए ना। तो बस इसका यही हाल था। अच्छा, तो इसके बाद जो वीडियो दैट वाज माय लास्ट वीडियो जो 2021 में हमने उसी हॉस्टल के रूम में बनाई थी जब हम लाहौर छोड़ के आ रहे थे, जब मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ थी लाहौर छोड़ के आ रही थी। उसके बाद उसकी तो शादी हो गई और मैं जो थी मैं दोबारा गई तो थी 2023 में लाहौर वापस, लेकिन वो आई थी लेकिन सिर्फ शादी की शॉपिंग करने और लहंगे वगैरह सेलेक्ट करने के लिए हम गए थे जब वो मेरे साथ लास्ट टाइम लाहौर विज़िट किया उसने। ये बात है 2022 की। लेकिन 2021 में हम लाहौर छोड़ के आ गए थे बिकॉज हम लाहौरियों से थक चुके थे। सो एटलीस्ट हमने बहुत गुजार लिया लाहौर में टाइम, बहुत बोर हो गया हम लाहौर से और लाहौरियों से, इसलिए अब हम चाह रहे हैं लाहौर छोड़ के जा रहे हैं परमानेंट, वापस कभी नहीं आएंगे। आएंगे कभी अगर शॉपिंग करनी पड़े। और हमें समझ नहीं आ रही हम क्या पैक करें और क्या छोड़ दें। इतना सामान है इस बच्ची का और इसको बैग को बंद कैसे करना है, इसके ऊपर बैठ के हमें ये बैग बंद करना पड़ेगा आई एम श्योर। और बुक्स अलग है, जूते हमारे अभी और भी हैं। देखा उस टाइम कैमरे का रिजल्ट इतना घटिया था कि मुझे नहीं लगता हमारी शक्लें भी कोई साफ़ और कुछ अच्छी दिख रही होंगी। उस टाइम हमारे ओलिए भी इतने अजीब थे लिटरली में। खैर इसके बाद और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, वो तब की भी हैं जब मेरे साथ मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और तब की भी हैं जब मेरी बेस्ट फ्रेंड कहीं गई और फिर और भी हॉस्टल की रूममेट्स थी या हॉस्टल की लड़कियां थी जिनका मेरे साथ बड़ा अच्छा जो है कम्युनिकेशंस थी। और फिर तो उनके भी कुछ वीडियोस हैं, एक वीडियो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी, बस उसके बाद ये एंड करूँगी आज की वीडियो और उसके बाद नेक्स्ट। मुझे भी तेरी ज़रूरत है यार, मुझे छोड़ के मत जाना है ना प्लीज़। मेरी ज़रूरत सबको है, किस किस की ज़रूरत पूरी करूँ मैं मेरी मैं किसी की ज़रूरत नहीं, ख्वाहिश बनना चाहती हूँ लिटरली मैं ये वीडियो देख के मेरा खुद का इतना मूड खराब हुआ ना, मतलब कितनी अजीब लग रही थी मैं। खैर उस टाइम वो जो रूममेट तो नहीं थी, वो किसी और रूम में रहती थी लेकिन उसी हॉस्टल में उसी फ्लोर पे रहती थी जहाँ मैं रहती थी। तो मेरी काफ़ी अच्छी कम्युनिकेशंस थी उनके साथ, कहीं आना जाना घूमना फिरना। तो उस टाइम ये था कि मैं भी घर आ रही थी और फाइनल जो है वो फाइनल हमारा वहाँ पे लास्ट डेज थे हॉस्टल में। तो वो यही कह रही थी रुक जाओ ये वो इस तरह से, मतलब इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी मेरी हर किसी के साथ जिसके साथ भी मैं बात कर लेती थी या कम्युनिकेशन मेरी हो जाती थी, अच्छी रहती थी। हाँ, लेकिन जिसके साथ बुरी कम्युनिकेशन हो, यानी स्पेशली मेरी कम्युनिकेशन बुरी तब होती है जब कोई मेरी फ्रेंड्स के बारे में बात कर रहा होता है या उन लोगों के बारे में बात कर रहा होता है जो कि मुझे थोड़ा बहुत भी जानती हूँ। तो फिर जब उनके बारे में कोई गलत बात करता तो फिर मैं बहुत ही बुरे तरीके से
बिहेव करती हूँ कि जैसे मुझसे ज़्यादा बुरा कोई है ही नहीं, बदतमीज़ भी कोई नहीं है। तो हाँ, मेरे बारे में आप कुछ गलत बोलोगे, आई डैम केयर, बट मेरी फ्रेंड्स और मेरे बेस्ट फ्रेंड्स और मेरे लिस्ट में जितने भी लोग हैं, चाहे मैं उनको जितना मर्जी बुरा कहूँ, दैट डजेंट मैटर, लेकिन कोई और उसको बुरा के वो फिर मुझे बर्दाश्त नहीं होता था और मैं फिर उठा के मारती थी। तो कहीं भी मैं रही हूँ, हॉस्टल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, कहीं भी, तो मतलब मेरी फ़ीमेल फ्रेंड्स हमेशा मुझे ही आगे रखती थी। कोई सिचुएशन लड़ाई की हो, कोई किसी ने किसी को छेड़ दिया हो, कोई किसी ने किसी के साथ बदतमीज़ी की हो, भाई चाहे लड़का हो लड़की हो, इन्होंने उठा के मुझे आगे रख देना होता था कि जैसे पता नहीं कौन सी तुम लोगों ने अंडरटेकर पाली हुई है जो सारे मसलों को सॉल्व कर लेगी। तो दिस इज़ अबाउट 2021। तो लेट्स सी, वैसे अभी भी बहुत सारी वीडियोस हैं 2021 की, अब जो है वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में ही ऐड करूँगी। आज के लिए इतना काफ़ी है, बस इतना ही दिल ख़राब करना था मैंने अपनी पुरानी वीडियोस को देख के, ठीक है। तो बहुत सारी मेमोरीज अच्छी होती हैं कुछ लोगों के साथ, और पिक्चर्स और वीडियोस जो होती हैं ये यही आपको रिकॉल करवाती हैं कि दैट टाइम वॉज यू वर दैट पर्सन, और यहाँ पे आप गए और इस टाइम ये हुआ वो हुआ। फिर वो इंसान आपसे जितना भी दूर चला जाए, एटलीस्ट वो मेमोरीज हमेशा आपकी लाइफ में रहती हैं। तो इसीलिए कहते हैं आप जहाँ भी हैं, जिसके साथ भी हैं, अच्छी अच्छी मेमोरीज बनाएं, ताकि बाद में आपको रिग्रेट ना हो कि भाई टाइम तो गुजार लिया लेकिन अच्छा क्यों नहीं गुजरा, ठीक है। तो बाकी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।